नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदी और एक बार खबरें फिर तेज रफ्तार से। सबसे पहले कोरोना। देश भर के कई राज्यों में लॉकडाउन जारी है, सारे काम बंद है, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा मोदी सरकार की परियोजना सेंट्रल विस्टा का काम निरंतर जारी रहेगा। यूपी में ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ रहे हैं मामले, 40 लोगों की निकाली गई आंखें, वहीं 80 लोगों की गई जान। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंची। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी से जा रही है लोगों की जान। बीएचयू ने किया दावा। वैज्ञानिकों के शोध से पता चला कि जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं उन लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज ही है काफी। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार आ रही है गिरावट। देश भर में कुल नए केसेस 1.5 लाख तक पहुंचे। अब तक देश में 21 करोड़ लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन। हालांकि 24 घंटे के अंदर 3129 लोगों की गई जान। दिल्ली में 7 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, लेकिन यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रदेश के 55 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से हुई राहत। शादी समारोह में 25 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी समेत 20 जिलों में लॉकडाउन रहेगा जारी। और अब राजनीति। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और पीएम मोदी आमने सामने। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा, लेकिन ममता ने किया इनकार और आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए पीएम को लिखी चिट्ठी। यूपी के मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह पहुंचे लखनऊ। पूर्व सीएम मायावती पर रणदीप हुड्डा की टिप्पणी से नाराज अनुप्रिया पटेल ने मुकदमा दर्ज कराने की मांग। मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा, हुड्डा की जातिगत टिप्पणी पूरी तरह से अस्वीकार। हरियाणा में कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रविवार को रेसलर से नेता बनी बबीता फोगाट के खिलाफ काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। बबीता फोगाट केंद्र सरकार की 7वीं सालगिरह पर लोगों को संबोधित करने गई थी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, 50 करोड़ भारतीयों को कथित तौर पर हेल्थ कवर देने वाली आयुष्मान भारत योजना जरूरत के समय पर काम नहीं आई, न जरूरत के समय पर ऑक्सीजन और बेड उपलब्ध करवा पाई। और अब क्राइम। अलीगढ़ शराब कांड में बढ़ रही है मरने वालों की संख्या। 71 पहुंची। मुख्य आरोपी विपिन यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी लोगों की कर रही है पुलिस गिरफ्तारियां। यूपी के फतेहपुर जिले में बारात का खाना खाकर 70 लोग हुए बीमार। नजदीकी अस्पताल में कराया गया है भर्ती। दूषित पनीर खाने की वजह से लोग हुए बीमार। देश में बढ़ रहे हैं ऑनलाइन ठगी के मामले। साइबर आरोपी ने किया कमाल, बिना ओटीपी के लूटे 2 करोड़ रुपए। पुलिस ने किया गिरफ्तार 3 आरोपियों को। यूपी के बलिया में करोड़ों रुपए का हुआ खाद्यान्न घोटाला। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत वर्ष 2002 से 2006 में खाद्यान्न वितरण को लेकर हुई थी गड़बड़ी। कई अधिकारियों पर लगे आरोप। दूल्हा निकला अपराधी, दुल्हन ने की शादी कैंसिल। मामला इलाहाबाद का है, जहां जब बारात के दिन पता चला कि दूल्हे के ऊपर पहले से ही बलात्कार का आरोप है तो दुल्हन ने शादी कैंसिल कर दी। और अब देश दुनिया। पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर से हुई बढ़ोतरी। मई के महीनों में कई बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 26 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। यूएई ने भारत की फ्लाइट्स पर लगाया बैन। पैसेंजर फ्लाइट्स पर 30 जून तक बढ़ाया बैन। पहले फ्लाइट्स 14 जून तक ही थी बैन, लेकिन कोरोना के मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। टार्जन के एक्टर और उनकी पत्नी समेत 7 लोगों की यूएस में प्लेन क्रैश में हुई मौत। फ्लोरिडा से उड़ान भरने के बाद विमान अमेरिका के टेनेसी में शनिवार को एक तालाब में जाकर क्रैश हो गया। नाइजीरिया के राज्य में बंदूकधारियों ने एक इस्लामिक स्कूल के 150 से ज्यादा बच्चों को कर लिया अपहरण। स्कूल के मालिक ने 20 से 25 मोटरसाइकिल पर आ रहे लोगों को देखा था। बच्चों को बचाने के लिए सुरक्षा विशेषज्ञों की सभी टीमों को लगाया गया। इजराइल के अखबार ने गुरुवार को अपने पहले पेज पर गाजा में इजरायली मिसाइलों और हमलों में मारे गए 60 बच्चों की तस्वीरें छापी। तस्वीरों को द प्राइज ऑफ वॉर का शीर्षक भी दिया। कई लोगों ने इसकी सराहना की, पर कई लोगों ने नाराजगी भी जताई। इसी के साथ आज की हेडलाइन में इतना ही। देखते रहिए फुटकर न्यूज। नमस्कार।